आपको बुरा होगा लोगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। थोड़ा एनर्जी लो दिखी मेरे को। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है। बस देखिए मेरी एनर्जी डिपेंड करती है आपके सुनने की एक्साइटमेंट के ऊपर। मेरी नहीं, दुनिया में उसूल है कोई भी स्पीकर की एनर्जी, परफॉर्मर की एनर्जी, चाहे वो म्यूजिक परफॉर्म कर रहा हो, सिंगिंग परफॉर्म कर रहा हो या कोई मुशायरा परफॉर्म कर रहा हो, हर एक परफॉर्मर की एनर्जी और उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपकी एक्साइटमेंट के ऊपर। क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं। अगर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं एक्साइटेड है तो मैं पहले दोबारा कहूँगा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आप नहीं हैं तो हो जाएं एक्साइटेड सुनने के लिए, ठीक है। कुछ तो वर्ड मैं डिलीवर करूँगा, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, मोस्टली हमारे ग्रुप के लोग हैं और टीम मेंबर्स हैं और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन का हेडिंग है, आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है वो है CNT, ठीक है। दैट इज कॉल्ड CNT और CNT का मतलब होता है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, राइट। सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। देखिए इंसान जो है ना वो सेल से बना हुआ है, पूरा इंसान, हर चीज़ है। उंगली में आपके सेल्स है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से कुछ होकर आपका फोर्स बनता है। यानी कि अगर आप बॉटम लाइन अगर किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना चाहेंगे जिस्म के पार्ट, तो आपका दिल भी कुछ सेल से बना हुआ है। बॉटम लाइन जाके ब्रेक का होता है, सेल पे आता है। सेल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, कुछ आइडिया। सेल मोटी जबान में तिनका एक दाना, जिससे दाने दाने से बॉडी बनी हुई है, ठीक है। दिमाग भी हमारा सेल से बना हुआ है, हड्डियाँ भी सेल से बनी हुई है। ये अलग अलग किस्म के सेल्स है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ बनी हुई तो सेल से है, ठीक है। सेल किसको बोलते हैं, सेल बोलते हैं एक यूनिट को। एक ईंट कैसे होती है, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा, कमरे से घर, घर से गली, गली से महल्ला, महल्ले से शहर और शहर से दुनिया। एग्जैक्टली वैसे समझ में आने के लिए ये मिसाल मैं वो कर दिया। तो आप थोड़ा फोकस की सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिस्टर्बेंस होगा मुझे बातचीत में, मेरा फोकस हट जाएगा। तो सेल किसको कहते समझ गया ना। यस। सेल को सिंपली समझने के लिए बोलेंगे एक यूनिट। अगर आप देखना चाहेंगे तो सेल कैसा होगा, एक दाने जैसा, बिल्कुल जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप अपनी आँख से देख भी नहीं सकते। मैं उसको ड्रॉ करके बताऊंगा आपको। कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर कुछ उसका ऐसे मुंह बना होगा, जैसे एक दाना, राइट। तो इसे कहते हैं सेल। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर। देखिए कई अलग अलग किस्म के अप्रोच होते हैं सेहत के, और वेस्टीज ने चुना है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। जैसे एलोपैथी होता है अप्रोच, एलोपैथी क्या है, शॉर्टकट एंड इंस्टेंट। आपको सर में दर्द हो रहा, पेन किलर खाओ तो सर का दर्द कम हो जाएगा। तो सर का दर्द क्यों हो रहा है, वो नहीं करता है एलोपैथी में कुछ भी काम, उसमें दर्द को आपको महसूस होने नहीं देते, इंस्टेंट वहाँ पहुँचा के आपका ट्रांसमिशन जो है दर्द को खत्म कर देते। वैसे एक अप्रोच है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। सेल लेवल पर जा करके नरिश करते हैं, वो थेरेपी का नाम है सेल्यूलर, समझ गए, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। उसके बारे में हम आज बात करना है। लेकिन उससे हट के बात करें अगर, तो कई बीमारियाँ आजकल बहुत आम हो चुकी है। यस नो, यस यस। सब फिर सन्नाटा बोल के खाली चेहरे से बात करें तो और घबराहट शुरू हो जाती है। तो आप जवाब नहीं दिए तो मैं परेशान ना आता हूँ। इन लोग समझ में आ रहा है कि नहीं की, इन लोग यहाँ है कि नहीं की, इन लोग कौन सी दुनिया में है कि, तो फिर ऐसे चेहरा बनाना शुरू। तो प्रेजेंटेशन देते रहना कि सोचते हैं सवाल का आप जवाब दे दें तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी बात भी आपको समझ में आ रही है, तो मैं आगे की बात कर सकता हूँ। तो फिर ये समझ में नहीं तो आगे की बात करके वेस्ट हो जाएगा। तो अगली बार जब मैं सवाल करूँ तो यस नो जो भी आप जवाब दें, और जवाब का तरीका क्या होगा, मुँह से। कई लोग मुंडी हिलाते हैं,
बस तो ऐसा हिलाते हैं कि यस होता है, ये नो होता है, ये क्या होता है समझ में नहीं आता, नया होता है ये। तो मुंडी से पहले आप अपनी जबान से जवाब दें, और जवाब जब दें तो मेरे तक आवाज़ आए। आप अपने आप में बोल लेंगे मेरे को सुनी नहीं आती, हो सकता है गाना नहीं गाएंगे दोपहर का, मगर मेरा कसूर नहीं है ना, मेरा एक्साइटमेंट और मेरा रिदम टेम्पो बनाए रखो। तो मैं क्या सवाल कर रहा था, कई किस्म की बीमारियां हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। आज से 40 साल पहले ज़्यादा बीमारियां थी, आज ज़्यादा बीमारियां आज ज़्यादा। एक तो कोई डॉक्टर तो एडवांस बन गया, अभी दवाएं तो एडवांस हो गई, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ली। पहले हम गरीब थे, कम कमाते थे, फ्रूट्स नहीं खाते थे, अंजीर नहीं खाते थे, आज तो अंजीर भी खा रहे हैं, हर कोई खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, कभी ना कभी कोई तो कोई चटपट। मगर 40 साल पहले उतना था ड्राई फ्रूट का नहीं था, ऐसा मालूम, मतलब 40 साल देखने में पहले का तो फिर जवाब दिए इसको। तो मैं भी देखा हुआ हूँ, 40 साल पहले मैं बीमारी के बारे में सुना था बचपन में, एक ही आदमी को कैंसर, एक ही केस मेरे पूरी बचपन की हिस्ट्री में 10-20 साल में एक ही केस कैंसर का। आज कितने केस हो रहे कैंसर के? एवरी नाउ एंड देन। इसकी क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी, दुनिया बदल रही है, तरक्की कर रही है, अच्छा हर चीज़ में तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी में अच्छी बात है। आप चांद पे चले गए, आप मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप साइंस देख लिए, आप इन्वेंट कर लिए, आप टीवी इन्वेंट कर लिया, मोबाइल फ़ोन इन्वेंट कर लिए, आप रॉकेट इन्वेंट कर लिए, आप प्लेन इन्वेंट कर लिए, आप हर चीज़ इंटरनेट इन्वेंट कर लिया, आप IT का दौर चल रहा, फिर AI का दौर चल रहा, मगर तरक्की एक तरफ हो रही, तो बीमारियों में भी तरक्की होगी। समझ रहे आप? तो चाहते थे कि हम, कोई भी चाहेगा, क्या वजह होगी, क्या हुआ होगा, बताइए कुछ अंदाजा। जो नए लोग हैं वो कोशिश करें, जिनको मैं लास्ट सेशन में मैं कुछ बता दिया था, वो आप बोल के अपना वो नहीं करेंगे। लो क्वालिटी फूड पोल्यूशन। चलो क्लैप हो जाए भाई के लिए एक बार। लो क्वालिटी फूड पोल्यूशन, भाई लो क्वालिटी, हम तो आज तो अच्छे से अच्छा खाने जाएंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में खा रहे हैं, बेहतरीन। एक बार में तो 2000 रुपये का बिल हो रहा, जबकि हमारे दादा के ज़माने में 200 रुपये महीने का खर्चा जाता था। फिर अच्छी क्वालिटी तो खा रहे हैं, राइट, ये भी एक रीज़न है। पर जो अच्छी क्वालिटी हम खा रहे हैं दरअसल अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। हालांकि हम अच्छा खा रहे हैं, पर उसमें अच्छा कुछ भी नहीं। देखने को ऐसी बड़ी डिश है, प्लॉटर आता एक स्टार्टर का प्लॉटर आ रहा है ज़बरदस्त, और फिर देखने में कितना बड़ा थाला है बोल हिंदी का, मगर क्या वो खाने का है, क्या वो एनर्जी है, क्या वो न्यूट्रिशन है, नहीं है उसमें कुछ। क्यों? जो बढ़ती दुनिया के साथ जो दौर गुजर रहा है, वो दौर के हिसाब से बहरहाल नहीं रहे। तो बहरहाल बीमार पड़ने की बहुत तफसीली बात सब्जेक्ट होता है, और मेरी नॉलेज भी इतने दिनों से ट्रेनरों से मैं कुछ चाहता नहीं, मैं खाली जो ट्रेनिंग अटेंड करा आपकी जैसे कंपनी के ट्रेनर, अपलाइन की ट्रेनिंग अटेंड कर करके काफ़ी सारी नॉलेज जमा करी है, मगर वो पूरी नॉलेज देना वो एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी है। तो मैं आज टू द पॉइंट सब्जेक्ट की बात करूँगा। कई किस्म की बीमारियाँ होते हैं, बीमारियों की लेकिन वजह बेसिक कुछ गिनी चुनी है, राइट। WHO को कौन जानते हैं? WHO जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी वर्ल्ड में हेल्थ के ऊपर नियंत्रण करती है, वो क्या देना क्या नहीं देना, क्या सही क्या गलत, काफ़ी सारी चीज़ें होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आज बीमारियाँ हो रही। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैं आपको बताऊँगा क्या हो रही। सबसे पहला बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस। आज कई सारे बीमारियों की वजह है स्ट्रेस। नेम द बीमारी, आपको पता है स्ट्रेस से कई सारी बीमारियां हो रही हैं, मतलब फिजिकल बीमारियां भी स्ट्रेस से हो रही है। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? तो बोल सकता है स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का गैर जरूरी के टेंशन लेना, हैदराबादी ज़बान में नॉर्मल अंदाज में गैर ज़रूरी टेंशन लेना या फिक्र करना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हकीकत में नहीं है, मगर आप अपने दिमाग के ऊपर एक गैर ज़रूरी का वजन जब डाल लेते हैं सोच सोच के। बच्चा 4 बज के स्कूल से नहीं आता, आज है क्या हो गया, आई नहीं क्या हो गया, टक्कर होगी क्या, तो बच्चों से लड़ी होगी क्या, तो स्कूल में बंद हो गया क्या, ये स्ट्रेस है। आप इन 4:15 को देखते हैं, बच्चा रोज 4 बजे आता,
8-10 को बच्चा घर पे रहता है, तो आप जो वजन डालेंगे बेकार चलेगा आपको, तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस लो। ऐसी पैसों के बारे में, कमाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो आप फिक्र करते हैं। और आपको बताऊँ कोई भी फिक्र दुनिया में, आज आप ये झूला यहाँ से लेके जाएंगे ना, तो आप समझना कि मैं आके वर्क हो गया, आज मैं वसूल कर लिया, आज मेरे को बहुत ज़बरदस्त बात मालूम है। कोई भी फिक्र किसी भी किस्म की बढ़ती नहीं है, यानी कोई फिक्र का कोई हासिल ही नहीं, किसी भी किस्म की फिक्र क्यों। अगर आपके फिक्र करने से अगर दुनिया बदलती होगी या आपके काम बनते होते, तो आज सबसे बड़े इंसान आप ही होते, या वो लोग होते जो बहुत फिक्र करते। होना तो जो है वो होना है, आपकी फिक्र कुछ हासिल नहीं कर रही, मगर आपकी फिक्र आपकी बैंड बजा दे रही, ये बात पक्की। यस। और फिक्र बोलते ईमान की कमजोरी, ये अलग टॉपिक से हटके आएंगे। ईमान की कमजोरी है फिक्र, और कुछ नहीं। आपका जो ट्रस्ट है गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, वो ट्रस्ट कम हुआ तो फिक्र होगी। वो ट्रस्ट अगर वाकई आप है तो आपको फिक्र होना ही। बात सही है जी। चाहे कुछ भी हो रहा हो, दुनिया लुट जा रही होगी, आपकी मौत हो जा रही होगी, आपको फिक्र नहीं करना है। इट इज नॉट यू, इट इज गॉड। ईमान ये है ना जी, बेशक। तो फिर आप ईमान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसको बेईमानी नहीं बोल सकते क्या? तो फिक्र इज बेईमानी जी, समझ गया। अब इसके बाद फिक्र रखो करो, ठीक है। एनीवे, ये बोलने के बाद ही फिक्र होगी, तो स्ट्रेस। दूसरा रीजन क्या है जो बीमार करता है इंसान को, वो है उसका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या आते हैं मालूम चीज़ें? लाइफस्टाइल में आती आप क्या टाइम पे खा रहे हो, क्या टाइम पे सो रहे हो, कितना आराम कर रहे हो, और क्या आता है उसके अंदर लाइफस्टाइल के अंदर? एक्सरसाइज कर रहे नहीं कर रहे, सारी टाइम पे सोना, टाइम पे सो रहे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, रेस्ट हो गया, ये चीज़ें लाइफस्टाइल में आती है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल का क्या हिस्सा है? कब सोना सबको मालूम है, कोई नहीं सोएगा। ये तो सबसे ज़्यादा मालूम है, कोई मालूम नहीं हो गया हालात, सही बात है। यस। कब उठना सबको मालूम है, उठने का राइट टाइम मुझे क्या है? 5 बजे उठना, नहीं मतलब 4 o'clock राइट टाइम हो। 5 बजे आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाना, चाहे वो प्रेयर्स हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे कुछ भी काम हो, 5 बजे एक्टिविटी शुरू करने का 8 बजे सोना। उठते जब एक्टिविटी कर देगा, यहाँ जाते वहाँ जाते, अंदर जाते बाहर जाते, कुछ भी करते। यस। उठते पहले मसल लेते हैं, 10 मिनट तक तो बिस्तर पे, राइट। फिर वॉशरूम रहता, फ्रेश होना रहता, नहाना धोना वगैरह। तो ये उठने का टाइम 4 बजे है सर, सबको मालूम है। अब नेवा कर रहा हूँ मालूम है, तब क्या उठ पा रहे हैं? हाँ, जख्मों पे और नमक मत लगाओ। ठीक है। तो ये हमारी हालत है लाइफस्टाइल जो बीमारियों को लाई। तीसरा है हमारा फूड जो हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा। ग़िज़ा की वजह से बीमार हो रहा है, बीमारियों की मेन वजह मैंने बोली, ये WHO रिसर्च करके बोली है, साइंटिस्टों को दौड़ा के पूरे वर्ल्ड में काम पे लगा के पूरे रिसर्च पर काम मंगा के पूरे रिपोर्टा मंगाए, तो ये नहीं की फूड इंसान को बीमार कर रहा। क्यों बीमार कर रहा फूड? आज से 30 साल पहले जो चावल होता था, क्या आज वो चावल है? एक तो नहीं है, वो रीजन छोड़ूंगा। अब पहले उतने लोग नहीं थे, 1 एकड़ में जितना चावल उगाते थे और जितने बार उगाते थे साल में, आज उसको इंटू 10 कर दे रहे, दवाएँ डाल के। तो मालूम है आपको पेस्टिसाइड नुकसान से दवाएँ मार के। आपको पता है परसों मुझे एक बात मालूम हुई, पंजाब में जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा, सबसे ज़्यादा कैंसर किसानों को हो रहा। देखो वो जो दवा यूज़ कर रहे हैं वो दवा डेंजर है। अपन भी तो खा रहे हो, गेहूँ अपन भी तो खा रहे, अनाज अपन भी तो खा रहे। तो पहले जो अनाज होता था, आज वो अनाज में न्यूट्रिशन नहीं है, कम हो गया है, दम कम। मिसाल के तौर पे ऐसा समझाऊँ आपको, एक एकड़ में 50
थैले 25 किलो के निकलते थे, साल में 2 बार से। आज क्या कर रहे हैं मालूम है? उसमें से इतनी ज़मीन में से उतने टाइम में 10 गुना ज़्यादा निकाल रहे हैं। एक बात बोल रहा हूँ, तो एनर्जी कहाँ से रहेंगी? अनाज में एनर्जी कहाँ से रहेंगी? नहीं रहेंगी। एनर्जी इज नथिंग बट न्यूट्रिशन, जो आपको चाहिए। तो न्यूट्रिशन का एक गैप बनते जा रहा, दम नहीं है। पहले के लोगों की कहावत है मेरा, अरे भाई पहले ज़माने में काशी की पैसे क्या ही जरूरत थी, क्या घट करते थे पहले के लोग। आज के पैसे 70 साल में चलना फिरना मुश्किल है आज। पहले के लोग 80 साल तक 90 साल तक की चलते फिरते रहे। तो ये हो गया फूड। तीसरी और इम्पोर्टेंट है, सॉरी चौथी और इम्पोर्टेंट है वाटर एंड एयर। आपका आबोहवा, आपका पानी जो इंटेक ले रहा है और जो हवा इंटेक ले रहा है वो आपको आज वैसी है नहीं है। आपका पानी कैसा है आपको पता है, तब यहाँ पर डेमो भी बताए जाएंगे लास्ट में। आपके पानी में या तो गलत चीज़ मिलावट की दी जा रही है या तो फिर सही चीज़ जो आ रही है उसको निकाल के आपको दिया जा रहा है, उसको बताएंगे तफसील से। मगर पानी में पानी नहीं है। तरबूज में तरबूज है, सेब में सेब है। सेब आजकल हर जगह बढ़ने मिल रहा है। अच्छा पहले के ज़माने में शहर में 4 मार्केट होती थी सेब की, सिर्फ मतलब फ्रूट्स के, दूसरे हट के कहीं मिलता नहीं था। आज कैसा हो गया? हर गली में 1 किलोमीटर जाओ, आपको 1 किलोमीटर में कम से कम 25-30 बढ़िया 40 बढ़िया मिलेगा 1 किलोमीटर। यही नहीं हर रोड क्या फ्रूट है। अच्छा मेरा खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, आज कोई भी खरीद ले रहा, खरीदता है तो बिकेगा ना, क्योंकि बीमार पड़ने से मतलब क्या हुआ? ये फ्रूट में फ्रूट नहीं है। और एक बात बोलूँ, खाने वाले बीमार पड़ जाए, खास किस्मों के लिए फ्रूट खा के बीमार पड़ रहे लोग। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, तो चौथी की एक बात बोलूँगा। मैं कई बार सुना हूँ अनानास खाने से मौत हुई। अब कैसा होती बोलेगी, क्या होती? हो गया सर्दी हो गई, ठंडक हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इंतकाल तक चलेगा, राइट। कई गलत चीज़ें खाने से कई चीज हो रहा, राइट। तो ये आपका, अब मैं तो लास्ट बात कर रहा था पानी में आपके पानी नहीं है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट ही नहीं मिल रही, ना ग़िज़ा से मिल रही आज, ना लाइफस्टाइल से मिल रही, ना आपको पानी से मिल रही, ना हवा से मिल रही, और लास्टली सोच नहीं मिल रही। तो इसीलिए बीमारियाँ ज़्यादा हो गई। ये बात फैक्ट है। अब इसका सोल्यूशन क्या है साहब? बोलिए, इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है? वो गंभीर बात है कि आपके हाथ में इसका सोल्यूशन नहीं है, बट हमारे पास इसका सोल्यूशन है। बताने को हम बता देंगे, मगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। करने को आपको करना पड़ेगा, नहीं बताने से कुछ नहीं होने वाला। क्या है सोल्यूशन इसका? सिंपल। पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने पॉजिटिव लोगों में रहिए। पॉजिटिव, जैसा आप मीटिंग अटेंड करते हैं, क्या मीटिंग में पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है? पॉजिटिव। रोज ड्रीम टीम की मीटिंग अटेंड करते हैं, पॉजिटिविटी होती है। आप कोई ऑडियो सुनते हैं, रोज अपने पास सीपी सुनने का है, सीपी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अपलाइन से मिलते, अपलाइन से मिलना पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और रोज सुबह में या कुछ टाइम पे पॉजिटिव इनपुट डालिए रोज, क्योंकि पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव का खुलासा करेगा। इंसान के दिमाग में कुछ तो रहेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। आप कुछ नहीं डालेंगे तो नेगेटिव रहेगा। और ये टीवी से क्या आता? टीवी से क्या आता? नेगेटिविटी। कॉन्फिडेंस नहीं है, नेगेटिविटी। नेगेटिव आता है टीवी से, राइट। अखबार से क्या आता? नेगेटिव। नेगेटिव क्या आता अखबार में? एक्सीडेंट हुआ है, चोरी हुई, धोखा नहीं। अच्छा, अपने तरफ से अपने क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिविटी मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है? पॉजिटिव। नेगेटिविटी मिल रही है यहाँ पर है। अगर बाहर दुनिया में अपना अपने नेगेटिविटी, या
उन्हें आके एक जना होता अरे कारोबार नहीं चल रहा है भाई, अब कारोबार करो नेगेटिव, फिर एक जना होता है बीच पड़ के चलेगी रे भाई, वो नेगेटिव, फिर एक जना किसी को पैसे में धोखा दे दिया, वो नेगेटिव, एक जना चोरी कर दिया, एक जने की गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी दूसरे के साथ, सब नेगेटिविटी है राइट। आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप नेगेटिव डाल रहे हैं। इसका इलाज क्या है? आप पॉजिटिव ज़्यादा डालेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव भागेंगे। पॉजिटिव ज़्यादा डालोगे कैसा सोचते अपन, कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़िए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए। हमारे बिजनेस में जो बुक्स पढ़ी जाती, जो मीटिंग्स होती, जो लोगों का एसोसिएशन होता है वो पॉजिटिव होता, तो उससे हो गया अपना सोल्यूशन अपने CP से, मीटिंग से और जो बुक्स पढ़ने से, रोजाना 1 घंटे से, राइट। लाइफ स्टाइल का कुछ इलाज कर सकते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ स्टाइल का इलाज करें। आपको मालूम है कब सोना उठना है? 4 बजे सोना। खाने का टाइम क्या है? नाश्ते का टाइम बोलिए, राइट टाइम नाश्ता क्या है? 7 बजे। 7 से 8। लंच का टाइम बताइए? 1 बजे। बताइए आप। 1 बजे। 1 बजे। 1 से 2। डिनर का टाइम बताइए? 7 से 8। 8 to 9। 6 बजे। It is actually before sunset. अरे वाह, सूरज छूने से पहले कार्य कर लेना है। अच्छा। या मैक्स टू मैक्स आप मगरिब पढ़ते खाना, अगर 6 बजे सूरज डूबना है तो मगरिब बैठता क्या जी सूरज डूबना है मगरिब बैठता, मगरिब पढ़ते खाना राइट टाइम खाने। और आप बोलेंगे कि उतनी देर खाली रखना है, रहता नहीं, रखना है, रखे तो ना रेस्ट लिया, रेस्ट लिया तो उसकी सेहत भी अच्छी नहीं हुई, तो लोड डालते जाएंगे, उन्हें काम करवा अम्मा भैया सौ धैर्य होता है पीछे नारी में, ठीक है, सेम ऐसी छोड़ा पीछे 100 धैर्य होता है, आपको बोले ऊपर पहुँचाओगे, 100 धैर्य पहुँचाने को किलेना पड़ता ऊपर। चलो 10 किलो का आपका एक करो, 100 किलो के थैले की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आप क्या करेंगे 100 उतारे बाद आप क्या मानो हाँ ऐसा बढ़े तो पूरा ढीला छोड़े, कहीं तो वैसा उड़ जाते। हाँ फिर कितनी देर में ऐसा उड़ा कितने फिर उड़ जाते, एक आधा घंटा जाना टाइम आना था ना। आप पेट में क्या कर रहे हैं? दे हेवी 100 थैले बनाए, 300 थैले उतार रहे। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी भी वो भी खतरनाक चीज़ है। पाए बड़े चीज़ें हेवी चीज़ें हजम करने को बहुत टाइम लगता। यही इडली से नाश्ता कितने बार करते हैं? रोज़ाना। यही इडली से नाश्ता रोज़ाना इडली से रोज़ाना। तो स्पेशली हैदराबाद में तो खाने का और बहुत वो है, तो आप इतना डाल देते तो रेस्ट भी नहीं देते, रेस्ट देना छोड़िए। तो उन्हें क्या करता, खाली पेट लेके उन्हें जो बेकार चीज़ें वो खाता, फिर तो आराम करता, फिर भी करता पेट, ठीक है। आपको पता है एक रिसर्च के हिसाब से एक डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला जापान के, उन्हें रिसर्च करा कि कैंसर से अगर बचना है तो कितने घंटे खाली रहना मालूम? 15-18 घंटे खाली पेट रहना, ठीक, तो आपको कैंसर नहीं आना। ऐसा कम से कम साल में एक बार करना, और वो भी कितने दिन के वास्ते? 40 दिन, 30 से 40 दिन 30-40 दिन के वास्ते करना। इसलिए रोजे आते दिन तो फास्टिंग रखना, उसका एडवांटेज है। दूसरा, आप रोजों से हटके अपन क्या कर सकते हैं? आप मान लीजिए 7 बजे खाना खाइए और फिर सुबह उठ के आप 10 बजे खाएं, तो देखिए कितने घंटे में? 15 घंटे समझ रहे हैं? ये जितना जल्दी कर दिए वो 10 बजे तक खा लो, तो हो गए 17 घंटे, 15 घंटे, राइट। तो ये चीज़ का लाइफ स्टाइल का है। अब ये हो गया खाने का टाइम, सोने का टाइम एक क्या है बता दिया मैं आपको, कैसे इम्प्रूव करना मालूम है आपको। फूड का कैसा करेंगे? हिसाब तो वही है ना सब, आप पैसे किलो चावल अनाज तरकारी सब वही है, तो फिर कैसा? तो इसका क्या कर सकते हैं हम इलाज? ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट करते हैं, राइट। यानी ये लेके पेपर लेके एक सप्लीमेंट ले देना, और क्या बाद आंसर शीट सप्लीमेंट पेपर ले, यस। तो वैसा
वो कर सकते हैं सप्लीमेंट सप्लीमेंट्स से। सप्लीमेंट्स क्या है? सिंपल सी चीज़ है, जो न्यूट्रिशनल गैप बनता है आपके अंदर में। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये है रिक्वायरमेंट आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये इतना आपका खाना होना है डेली। तो आपका जो चावल है, आपका जो गेहूँ है, जो आपका सेब है, जो आपकी दालें हैं, जो आपकी तरकारी है, वो आपको यहाँ तक दे रही है। न्यूट्रिशनल गैप बन रहा है। यस गैप बनते बनते एक दिन के गैप में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गैप अगर सालों तक गया तो आपकी बीमारी आएगी। साल 2 साल 5 साल होते बीमारी आना शुरू होगी, राइट। तो सप्लीमेंट क्या करते हैं मालूम, ये गैप को फिल करते हैं। ये आपका फूड समझिए। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट दवाएं गोलियां नहीं है, हालांकि शक्ल शेप दवाएं गोलियों की वैसी है, बट अपने पास जो सप्लीमेंट रहते हैं वो दवा या गोली नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट है, ग़िज़ा है। ग़िज़ा के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? नो ग़िज़ा के कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसा फ्रिज में अंजीर रखे हुए हैं, आप निकाले 2 अंजीर खा लिए, 10 मिनट के बाद आपको सीताफल भी रखे रहते हैं, खा लिए, साइड इफेक्ट होता है? नॉर्मली नहीं होता। तो ऐसी सप्लीमेंट में साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट क्या करते हैं? आपके न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करते हैं। और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वो गैप फुलफिल होते गया तो आपको जो बीमारियाँ होते, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बीमारी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आँखों के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन ई। मैं ज़रा साइंस में बाहर आइडिया मेरा, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब आपकी ग़िज़ा में कंटिन्यूसली 6 साल 8 साल तक विटामिन ए, विटामिन ई कम होते गया, तो 8 साल के बाद क्या होने वाला है बोलिए? आपको आपका कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, नंबर आएगा, दर्द आएगा, सर में दर्द होगा, कुछ तो होगा। उसके डॉक्टर क्या देंगे आपको? जो केमिकल वाला विटामिन ई का कॉन्सेप्ट है उनका, वो गोलियाँ दे देगा, आप वो खाएंगे, वो जमेगा नहीं जमेगा, शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा दिखेगा। बट हम क्या बोलते हैं, विटामिन ई आपके ग़िज़ा में रखिए। अब सप्लीमेंट से अगर आप विटामिन ई रिप्लेस कर देते हैं नेचुरल प्रोसेस से, बिना साइड इफेक्ट के, आपका विटामिन ई का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, तो आपको बीमारी नहीं आएगी। ये एक बीमारी, आँख की बीमारी की मिसाल दिया लो, बाकी सब बीमारियों का वही है, डेफिशिएंसी से बीमारी आती है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर, एयर। आपको मालूम है पानी कितना पीते हम और कैसा पानी पी रहे हैं? आजकल पानी में पानी नहीं है, मालूम है आपको? पानी में से जब फिल्टर हो रहा, अरे के पास फिल्टर लगा हुआ है, बगैर फिल्टर का कोई नहीं पी रहा, नल से डायरेक्ट आया सो पानी, नल से डायरेक्ट आया सो पानी एक हिसाब से अच्छा है, एक हिसाब से खराब है। उसकी अच्छाई खराबी एक साथ आई, तो आप क्या कर रहे हो? उसको जो खराबी रोकने जा रहे हैं, तो जो अच्छाई रोकने रुक जाएगी। आप फिल्टर कर रहे हैं, डर्ट, जर्म्स, ये सब निकल जाना बोल के, मट्टी, मड, तो उसमें क्या हो रहा है? न्यूट्रिशंस की जो मिनरल्स है वो भी निकल जाते हैं। मिल रहा क्या आपको? डेड वाटर। आपको बताया देंगे लास्ट में, अगर आपके पास बैटिंग है तो यहाँ पर डेड वाटर मिलेगा। तो आप पानी जो पी रहे हैं वो पानी भी अपना जो काम करना है, पानी की ज़रूरत है। इंसान की बॉडी में कितने % पानी है? 70 to 80। 70% से ज़्यादा पानी है इंसान की बॉडी में। सेल में मोस्ट ऑफ द थिंग क्या रहता मालूम? पानी। पानी। तो सेल से बॉडी बनी हुई है। कितने सेल से मालूम? इंसान की बॉडी 63,000 बिलियन सेल्स। 363 बिलियन सेल्स, यानी 63 क्या बोलते हैं? 363 363 363 63 61 62 63 ट्रिलियन। ट्रिलियन किसको बोलते हैं मालूम? लाख, उसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन आता है। एक बड़ा फिगर होता है, मगर ट्रिलियन सेल से बनी हुई बॉडी, हर किस्म के सेल से, ठीक है। तो वो सेल क्या है? पानी। सेल का एक हिस्सा पानी है। तो 70% बॉडी पानी से बनी हुई है, तो आपकी बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है। यस तो आप दे रहे हैं क्या पानी? आज डेड वाटर नहीं दे रहे। आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी शक्ल पानी है। शाहरुख खान में और शाहरुख खान के जैसे में कितना फर्क है? 100%। शाहरुख खान और शाहरुख खान का रियाज सेम, शाहरुख खान सेम, कितना फर्क है इसमें? कॉपी और पेस्ट का। जमीन आसमान का फर्क है।
शाहरुख खान का जैसा होना उसकी प्रॉपर्टी है, बीवी है, उसके बच्चे है, उसका घर है, उसकी शान और शौकत है, जैसा है। मगर शाहरुख खान का आप जो पानी पी रहे हैं पानी के जैसा है, पानी में और पानी के जैसे में उतना ही फर्क है जितना शाहरुख खान और शाहरुख खान के जैसे में, समझ गए? अब पियो पानी, ठीक है? तो ये हो गया हवा। हम जो सांस ले रहे हैं उसकी बाहर पॉल्यूशन है, हम ऐसा समझते हैं, राइट? घर को आ जाते सेफ दिखता, हमारे घर में रहता पॉल्यूशन रहता रहता, बाहर जाता रहता, घर में जाता रहता। घर में रहता। एक रिपोर्ट आई हुई है, रिसर्च आई हुई है, घर में ज़्यादा रहता। क्यों? कि बाहर जो है वो बहता पानी है, घर में जो है ठहरा हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी ज़्यादा नहीं होगा, ये बहरा नहीं, तो इम्प्यूरिटीज जा रही नहीं, जो डर्ट है, जो जर्म्स है, जो हर जगह है, दिखते नहीं अपने, वो सब यही है। बाहर क्या है? बहता पानी। बहते पानी से वजू कर सकते हैं, यस। नदी के पानी से, जमे हुए पानी से, नो। ठहरे हुए पानी से नहीं, एक नापा। तो वैसे अपना घर का पानी का हिसाब वैसा है, घर का जो आबोहवा पोल्यूशन है वो वैसा घर में ज़्यादा है, तो बंद रहता घर, और खुसूसन एसी और खुसूसन अपार्टमेंट लाइफस्टाइल। अपार्टमेंट इज नथिंग देन, मतलब अगर मैक्सिमम अपार्टमेंट में देखो तो कफस वुडन कवर की जैसा रहता है, क्या उसमें आएंगी हवा, क्या लेके जाएंगी, क्या लाके छोड़ेंगी, क्या लेके जाएंगी, तो आप आवाज़ की। तो हमारे पास उसका सोल्यूशन है, वाटर प्यूरीफायर का सोल्यूशन भी है और एयर प्यूरीफायर का सोल्यूशन भी है, लेकिन आज इसका टॉपिक नहीं है। एयर प्यूरीफायर वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी जापान, जो होम अप्लायंसेस में नंबर 1 है, उसका हमारे पास एयर प्यूरीफायर भी है, वाटर प्यूरीफायर भी है, दोनों आप देख सकते हैं। सेहत पे ज़रूरी है पैसा या घर पे ज़रूरी है? सेहत पे। 60,000 रुपये के पर्दे, 60,000 रुपये के पर्दे, 1.5 लाख रुपये के सोफे लगाना चाहेंगे घर में? चाहिए, मैं तो चाहूँगा, चाहिए ना? ऐसे है तो ऐसे है तो जरूर अच्छे अच्छे पर्दे, भारी भारी बेहतरीन, एक 50,000 की कारपेट डालना चाहिए नहीं चाहिए? डालो, अच्छी चीज़ है। मगर तुम अपने ऊपर 30,000 रुपये, 18,000 रुपये इतना खर्चा करते हो, समझ रहे हैं आप ये बात? कितने समझदार हैं अपन कितने समझदार हैं? मैं घर में गया, 6 लोग आए, 6 में से 5 बीमार है। वो घर में कोई पूरी चीज़ आपकी बोला सोच है, 1.5 लाख रुपये का सोफा, 60,000 के पड़ते, 50,000 60,000 की कालीन, 6 लोग आए, 5 बीमार हो। घर में वाटर प्यूरीफायर नहीं है, एयर प्यूरीफायर नहीं है, सप्लीमेंट्स ले रहे नहीं। अब ये पूरी चीज़ें जो बोला आपको, पर्दे, सोफा, कारपेट, अगर आपकी बैंड बजी, आपकी चिट्ठी उड़ी, अगर खराब हुई, तो ये सब रहता है। आप रहते हैं, आप चले जाते, कहाँ जाते हैं? पैसा किसका था? तो एडवाइस वाइस क्या है? खर्चा करना, समझदारी क्या है? हेल्थ, जिंदा रहे, सर सलामत तो पकड़िए सलाम। समझे ना? सर रहेगा तो पगड़ियाँ मिलेंगी। आप 100 पगड़ियाँ ला के रखे, सही रहेगा तो फायदा क्या? तो आप वो देखना है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं आता हूँ, अपने पास यहाँ है एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर। इन 4 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हैं, टाइम पे उठ के, टाइम पे खा के, और ग़िज़ा के साथ सप्लीमेंट लेके, वाटर प्यूरीफायर करके, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख के आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। एक अच्छी सेहत आपको मिल सकती है बात? Yes. अब मैं ज़रा सप्लीमेंट्स के ऊपर आऊँगा। सप्लीमेंट्स में अपने पास बेहतरीन किस्म के सप्लीमेंट्स है। सबसे पहले सप्लीमेंट्स है अपने पास इम्यून सिस्टम से डेवलप करेंगे। इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं? आपकी रोग निरोधक शक्ति, बीमारियों से लड़ने की ताकत, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? कुव्वत मदाफियत, कुव्वत मदाफियत, बीमारियों से लड़ने की शक्ति इनके अंदर है।
कहाँ है मुझे ढूंढने में तो हेड के अंदर इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ये वर्ड ज़्यादा हम उससे मालूम कोरोना में सुने, राइट। इम्यूनिटी डाउन होती हुई, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, कोरोना भागता हो, राइट। अब इम्यूनिटी के लिए आप जो खाना खा रहे हैं उससे इम्यूनिटी सही डेवलप नहीं होगी। अच्छा, इम्यूनिटी रहेगी तो क्या होगा, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत है। तो जितनी बड़ी फौज रहेगी या जितनी मजबूत फौज रहेगी उतना बीमारियों से अच्छा लड़ सकते हैं, लाइट लेके लड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से लड़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। जितनी ये फौज कमजोर रहेगी उतना बीमारियाँ हावी हो जाएंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आपकी पहली फिक्र रहना इम्यूनिटी जबरदस्त होना ना। Yes. अब इम्यूनिटी कैसे आती? ड्राई फ्रूट खाए तो आती क्या इम्यूनिटी? हवा आती। पाए खाए तो आती क्या? हवा आती। कितनी आती मगर? बहुत कम आती। पिज़्ज़ा अच्छी से अच्छी बिरयानी खाए तो आती क्या इम्यूनिटी? हवा आती। राइट, मंदी खाए तो आती क्या? बिल्कुल आती। ठीक है, मगर कितनी आती? बहुत कम आती। आपको डायरेक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वेस्टीज में 5 प्रोडक्ट है जिनका नाम है। सबसे पहले मैं दूंगा इम्यूनिटी के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये क्या है? ये कहिए कहाँ स्पिरुलिना है? अच्छा, जरा वैसे लाओ, जरा अभी बता के देते हो, राइट। स्पिरुलिना सेहत के लिए जबरदस्त। एल्गे है वाटर का, जो ग्रीन कलर का होता है। कहीं जाके वहाँ कंजाल की कोई है, कंजाल छूता हुई, राइट। तो ये एक स्पाइरल किस्म का एल्गे होता कंजाल के जैसा, उसको सुखा के प्रोसेस करके लेते हैं, उसको सुपर फूड बोलते हैं। उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी किसी ग़िज़ा में नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पिरुलिना। और स्पिरुलिना अगर आप 2 रोज़ खाएंगे, सुबह एक शाम एक, तो आपको जो आपकी न्यूट्रिशनल गैप है वो पूरी गैप फुलफिल हो जाएगी। जितना भी आपके ग़िज़ा से गैप बन रहा, मैं बोला था आपकी ग़िज़ा से गैप बन रहा, फूड खाने के बाद जो गैप रह जा रहा, वो गैप आप 2 स्पिरुलिना खाएंगे तो पूरा हो जाता। सिर्फ 2 स्पिरुलिना, सुबह एक शाम है, 2 स्पिरुलिना 28 सेब खाने के बराबर है। वाह। और 300 ग्राम आपकी फिश, 500 ग्राम और ऐसा कुछ सब मिला के है, तरकारी, उबले हुए अंडे, ये सब खाने के बराबर 2 स्पिरुलिना है। इसका साइंटिस्ट लोग रिसर्च करे हुए हैं। तो ये चीज़ है। ये है हमारी स्पिरुलिना की बॉटल, राइट। ये स्पिरुलिना है। अब इसमें कितने कैप्सूल्स हैं? 100। अब इतना सब चीज़ें खाने कितने पैसे होते हैं जो बोला सब ने? 2600 रुपये होते। 2600 रुपये होते। 2600 रुपये में भी वो नहीं मिल रहा जो दुनिया में। ऐसा होता खा के हजम करते, बचता होता सब नहीं बचता। आपके लिए 2 खाना है और ऑटोमेटिक बच जाएंगे। बचे वैसे है ही ऑलरेडी चीज़ा। एक कैप्सूल कितने पड़ता पता है? 3 रुपये 60 पैसे। 3 रुपये 60 पैसे। 2 कैप्सूल में कितने हो गए? 7 रुपये 7 रुपये 20 पैसे, राउंड फिगर। 7 रुपये अपने आप को डालेंगे जान को, या 60,000 की कारपेट बैठेंगे, क्या अकलमंदी है? चिट्ठी इसलिए तो चलेंगे। 7 रुपये 1.5 लाख रुपए की बाइक ले लो वहाँ, 2 लाख की बाइक ले लो। ये चीज़ पहले देखना सेहत के लिए क्या है। तो अज़ान का ब्रेक लेंगे अपन 5 मिनट का, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। अपना इंटरेस्टिंग चल रहा है, बोलिए जरा। ज़बरदस्त। इंटरेस्टिंग, यस तो और देर भी बैठ सकते हैं ना? यस, 1 घंटा भी चलता। जब आप बोर हो गए तो बता देना मुझे, सर बोर हो रहा हो जब मैं आपको बुझा देता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसमें लेना 2 स्पून लगे कितने हो गए? 7 रुपये 20 पैसे। वो खाना अच्छा है या दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है? अच्छा, किसको खाना चाहिए? जो बीमार है उन्हें खाना, हर कोई खा सकता है। नहीं जो सेहतमंद है उन्हें खाना,
ताकि बीमार ना पड़े। हर किसी को खाना है, यहाँ बैठे हैं सब लोग खाना है इम्यूनिटी। मैं आपको बोला घुटनों का दर्द का अपने पास है, वो चीज़ कौन खाना? सब नहीं खाना हो, जिसको घुटनों में दर्द है वो खाना। शुगर के वास्ते, बीपी के वास्ते, हार्ट अटैक के वास्ते कुछ चीज़ें हैं, वो कौन खाना? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्होंने खाना, सो नहीं खाना। मगर ये स्कूल कौन खाना? ये सब खाना। समझ में आया? एक बार क्लैप करिए। क्लैपिंग ना बोला, उनके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्लैप करें। सेकेंड प्रोडक्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है? नोनी के ऊपर मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है स्कूल की, नोनी की और सारे प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं 5 साल से सुन लेते आ रहा हूँ। मगर मैं बहुत कम टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है वो दे दें। नोनी क्या है? नोनी एक फल है जो बीच के जंगलों में पाया जाता, जो अनानास की शक्ल का होता, थोड़ा छोटा होता साइज में अनानास, ठीक है? इतने काफी है नोनी के। मगर नोनी के अंदर जो खूबियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। नोनी बहुत चालू हो गया, चलिए जल गया राजेंद्र सैन के टाइम पे तो नोनी के बारे में बात कर रहा हूँ। नोनी क्या है? नोनी एक फल है जो डीप जंगलों में पाया जाता और बहुत ही फायदेमंद होता है। नोनी का असल यूज क्या है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और नोनी क्या करता है? नोनी के अंदर एक खास एजेंट रहता है, इसका नाम है ज़ेरोनाइन। एक एजेंट है जिसका नाम ज़ेरोनाइन है, जेड से नहीं लिखते, एक्स से लिखते उसको। ज़ेरोनाइन वो एजेंट क्या करता पता है? ये आपका सेल है, ये सेल का मुंह मुरझाया जाता, कभी सेल पे कचरा आ जाता मुंह के ऊपर, तो वो सेल के अंदर ग़िज़ा नहीं जाती, तो वो सेल मुरझाते मुरझाते मर जाता, सेल्स डैमेज होते, खराब हो जाते सेल्स। तो नोनी क्या करता? वो ज़ेरोनाइन एजेंट क्या करता? कचरे को साफ करके जो भी आपकी एनर्जी आएंगी वो एनर्जी को अंदर ढकलता, सेल के अंदर एक्टिवेट करता उसको, ठीक है? तो ज़ेरोनाइन एजेंट ये काम करता, सेल के ऊपर का मुंह साफ करके, कचरा साफ करके, जो भी आया वहाँ ठहरता, छोटी गाय में जैसा बाहर टूटी माल आके अंदर ढकल देता सेल के अंदर। मतलब जो ग़िज़ाई अशिया आता ना, ग़िज़ाई एनर्जी आती, वो सेल के अंदर ढकल दे, तो आपका सेल तंदुरुस्त रहेगा ना ये खाने से, और उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती, ठीक है? नोनी के लिए ये 2-3 चीज़ें काफ़ी है। नोनी के ऊपर APJ अब्दुल कलाम जो है ना, केरला से जो प्राइम मिनिस्टर बने, सॉरी प्रेसिडेंट बने, वो उनका एक बयान है 20 मिनट का, यूट्यूब के ऊपर भी है, नोनी के क्या फ़ायदे हैं। वो नोनी इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा। उनकी डेथ कैसा हुई पता है? क्या एज में हुई? 92-93 में कुछ आया, राइट? 92 में काम करते हुए बड़े कई जगह पे जाके बयान देते थे। आपके घर में कोई है जो 92 एज में चल रहा फिर रहा? खानदान में कोई है जो 92 में चल रहा फिर रहा? बहुत मुश्किल है, राइट? 60-70 में बैठ के आ जाते, 70 पार हो गया बोलते 1 2 3 सौ बैठ के हो जाता, बेड से उठना उठना मुश्किल होता 70 के बाद, मगर वो 93 में उठते थे, नोनी खाते थे, राइट? नोनी का बहुत फायदामंद है। नोनी के बाद हम तीसरे वक्त पे जाएंगे तुलसी नहीं, इसका ये इम्यूनिटी में नहीं आता। हमला आता है लेवल आंवला। आंवला क्या है? आंवला सबको मालूम है, विटामिन सी भरपूर, एनर्जी भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर, काफ़ी सारे फायदे हैं उसके आंवले। मगर अब आप आंवला कितना खा रहे हैं? ये जो खाएंगे वो कौन का है, सो कैसा होगा, जो है उसमें कितना न्यूट्रिशन है पता नहीं। अपन यहाँ पे कंपनी हमारी क्या करती है, सेफ एटमॉस्फेयर में उगा के बेहतरीन तरीके से आपको कैप्सूल करके रेडी करके दे देता, ठीक है? तो आप अगर खा लिए तो उससे क्या होगी? आपको उससे एनर्जी मिलती और आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और आंवला के क्या क्या फायदे हैं? आंवला पेट के लिए बहुत अच्छा है। आंवला इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वो आंवला खा सकते हैं, मतलब अपना आंवला का वो। किसी को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो खा सकते हैं। आंवला एलोवेरा कॉम्बिनेशन मिला के खाइएगा तो ये आंवला होगा। अब एक चौथी चीज़ है, आंवला समझ गया, ज़्यादा आंवला में क्या बोलते हैं?
उसके बाद है एलोवेरा। अच्छा इसका था ना, अच्छा ये है वो हाँ ऐसा लगा। अपना फोकस कभी रहेगा इस स्पेलिंग पर, कभी अपना फोकस कभी चीज पे रहा। खैर एनीवे, एलोवेरा क्या है, वो घर पे रहता ना, कहीं भी घी गवार का पत्ता। घी गवार का पत्ता बोलते हैं उसको, राइट, जिसके अंदर काफी सारा जेल रहता है। वो पोल्यूशन की रोड पे भी मिल रहे थे थोड़े दिन पहले, ऐसा बाहर लटका के बेच रहे थे रस्सी से, जूस भी पिला रहे थे। हाँ कहीं वो खा लेंगे, कहीं वो पी लेंगे, जहर है वो, जहर है इसका कारण कीचड़। एलोवेरा नहीं है वो, जहर है। हाँ सुनिए, वो जो एलोवेरा बाहर आपको मिल रहा या आपके घर में जो पौधा है एलोवेरा का, उसको काट के आप बनाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छाई कम, नुकसान ज़्यादा है उसके अंदर। क्यों? एलोवेरा का काम क्या है पता है? एटमॉस्फेयर में जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब करना एलोवेरा का काम, उसकी खूबी है वो। जितने जरासीम रहेंगे, जितने नेगेटिव चीज़ें रहेंगे, उन्हें कच्छ बोल के एब्जॉर्ब करता, मैग्नेट के जैसा लोहे को काम करता है, मैग्नेट वैसा काम करता है। वो पूरा ले ले रहा, तुम उसको ले ले रहे हो। अभी चले क्या लिया आप? पूरा लिए आप ले लीजिए इस बार। अब ये जो एलोवेरा अपने पास है वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बना के पैदा करके उसको बाहर नहीं निकालते, प्रोसेस भी वही एनवायरनमेंट में करते करके सुखा के कैप्सूलिंग करके बाहर निकालते। समझ गया बात? तो ये एलोवेरा डिफरेंट है, इसीलिए इसके रिजल्ट आते। रोज जाके बाहर का एलोवेरा का वो रिजल्ट नहीं आता जो यहाँ से आएंगे। एलोवेरा क्या करता है भाई? एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगेन हाजमे के लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा, बालों के लिए कई चीज़ें हैं उसके अंदर। एलोवेरा काफ़ी चीज़ों के लिए यूज होता, मेनली बालों के लिए, स्किन के लिए यूज होता और उससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया एलोवेरा। यहाँ है अपने पास, ये आंवला है, ये नोनी है, ये एलोवेरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा है, हाँ कोलेस्ट्रॉल। और एक हमारा प्रोडक्ट है 5वां कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट यूसी का दूध जमा हुआ। यूसी के दूध में बहुत फायदे होते हैं। हाँ, वो फर्स्ट 72 आवर्स का जो दूध रहता, गाय का बछड़े का जो रहता ना, वो बहुत फायदेमंद रहता, राइट। वो बछड़ा अगर पी लिया तो उसमें फ्यूचर में जितने बीमारी आने वाले हैं उन सबका इलाज होगा। ठीक है, हर जानवर का और इवन इंक्लूडिंग इंसानों में भी वो बहुत ताकतवर और बहुत इम्पोर्टेंट रहता। इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी रहती, आपके कई बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर वो रहती। ठीक है, ताकत रहती उसके अंदर। तो कंपनी क्या करती है, ये मिल्क को प्रोसेस करके पाउडर बना के उसको कैप्सूल फॉर्म में बना के आपको दे रही है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है? ताकत, फिजिकल ताकत, इम्यूनिटी अंदर से बूस्ट और फिजिकल ताकत भी इम्प्रूव करता है। कोई वो वीकनेस जारी किसी की, आप कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं। कोई बच्चे हैं या बूढ़े हैं या कमजोर नाजुक नहीं नातवान औरतें हैं, कोलेस्ट्रॉल खाएंगे या किसी को दूध से मतली होगी, अक्सर आप देखेंगे बच्चों को, बच्चियों को और बस बड़े बच्चों को, यानी 15 16 17 18 साल के बच्चों को भी दूध बोले तो ज़रा उसकी निशान स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग भी कमजोर हो जाते हैं। वो लोग भी कैप्सूल की फॉर्म में मिलता ये खा सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक प्राइम प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न। ये है सीबकथॉर्न। ठीक है, सीबकथॉर्न क्या करता है? सीबकथॉर्न में कई सारे फायदे हैं, जिसमें एक फायदा है इम्यूनिटी को। ये कोई 3 चीज़ें मिलकर जितनी इम्यूनिटी देते तो सीबकथॉर्न अकेला देता, यानी ये 3 चीज़ों के बराबर सीबकथॉर्न है, राइट, इम्यूनिटी के चक्कर में। उससे हटके स्किन एलर्जीज के लिए भी सीबकथॉर्न ज़बरदस्त है, दिमाग की मेमोरी के वास्ते और माइंड
के वास्ते भी सीबोक्तान ज़बरदस्त है। बॉडी में 4-5 अलग-अलग फंक्शंस है सीबोक्तान के, जहाँ जाके उन्हें क्योर करता। काफ़ी सारी तफसील इसके ऊपर दे सकते हैं। एक ट्रेनिंग 2 घंटे की सीबोक्तान के ऊपर भी हो सकती है, राइट? उतना फ़ायदेमंद है। अब आप वो सोच सुनना ज़रूरी है या अच्छी चीज़ें मुझे खाना ज़रूरी है। आपको कितना मालूम हो ना मालूम, एक्सीलेटर दिए तो गाड़ी आगे जाएगी, स्टीयरिंग यूँ मोड़े तो गाड़ी मुड़ जाएगी, इतना ही मालूम है ना। आपको एक्सीलेटर दिए तो कैसा वायर जाके क्या कर रहा, कहाँ से इंजन को खींच रहा, कहाँ से फ्यूल लेके आ रहा टैंक में से, कैसा ढका रहा ज़्यादा, फिर गाड़ी की भी तेज भाग रही, वो सब इंजीनियरिंग का काम है, साइंटिस्टों का काम। अपना काम क्या है, एक्सीलेटर दिया आगे जाए। सीबोक्तान बहुत सारे एक्सीलेटर समझ गए, ठीक है? मैं डेली प्रोसेस में सीबोक्तान है, डेली सीबोक्तान खाता हूँ, ठीक है? और दूसरी भी यही चीज़ें खाता हूँ, लेकिन ये सीबोक्तान इसमें खाता हूँ। और उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है? कार्डियो, राइट? कार्डियो किसको बोलते हैं? हार्ट कार्डियो हार्ट रिलेटेड चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है? दिल का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरी बॉडी में, राइट? अगर दिल कमज़ोर पड़ जाए या दिल बीमार हो जाए तो पूरी बॉडी इफेक्ट होती, और दिल पे अगर अटैक हो जाए तो पूरी बॉडी पे अटैक होता, और दिल अगर काम करना बंद कर दे तो पूरी बॉडी बंद। तो दिल का ख्याल रखना नहीं रखना, अपना ख्याल दिल ने रखता होगा, बहुत बदमाश रखता अपना ख्याल। मैं बोलना चाह रहा हूँ आगे सबको मालूम है, कुछ समझदार लोग समझे बताइए, अपना ख्याल नहीं रखता दिल, मगर अपने भी दिल का ख्याल रखना पड़ता। सही बात है? तो अपन दिल का ख्याल कैसा रखेंगे? अपन समझ रहे हैं अपन खा रहे पी रहे कुछ भी नहीं, नौजवान है। अब तो आपको मालूम है ना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मौत का, कि बुढ़े हुए बाद आती बोल खत्म हो गया ना बुढ़े हुए बाद खत्म हो गया। पूरा यंगस्टर्स को कभी अचानक कई जगह पे आपके पचास में भी हुआ होगा यंग, और बिना कोई बीमारी के सोया दूसरे दिन में उठा। जो कैसा सुन लिया एक दो को इतफाक रहता नहीं सुने, किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्या हुआ? अंदर काम खराब हो गया था, क्यों समझ रहे हैं माया हार्ट बोल रहे हैं, ऊपर क्या खाए हम तंदूरी चिकन खाए, हार्ट बोल दिए, और क्या खाए शाम में दोस्तों के साथ मंदी खाए, मंदी खा के हार्ट बोले। इतना ज़बरदस्त खाना खाया हूँ, इतना पावरफुल खाया हूँ, 800,000 रुपये हो गए, हार्ट बोले। वहाँ पे रात में सो के हार्ट बोल दिया समझे? वहाँ अंदर डैमेज चल रहा था, बहुत बड़े तगेती हो गया था, काम खराब हो गया था अंदर का, इनको मालूम नहीं। भाई हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके सेहत का ख्याल रखती है दिल को। सबसे पहली चीज़ इसमें है हमारे पास, वो है मैक्सी, राइट? अलसी का बीज दिल के लिए बहुत मुफीद होता, ना आप आज ला सकते, ना प्रोसेस कर सकते, ना उसको भून सकते, ना उसको खा सकते। मैं इतने घरों में जाता हूँ, अब तक सबको हज़ारों घरों में गया हूँ, हमारा काम घरों में जाना। लोग 2 घरों में देखा मैं अलसी का बीज जो ऐसा रखा हुआ था, ये देखिए एक अपन गए थे तो और एक दूसरी जगह वही घरों में, हज़ारों घरों में 2 घरों। तो मेरे काम है पहले हर खाने के साथ अलसी की चटनी, अलसी के बीज का पाउडर, उसकी चटनी बना के नमक मिर्ची डाल के रखते थे उसका। आजकल नहीं खा रहे। वो क्या करता अलसी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता, जो कंट्रोल होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने की वजह से आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता। सिंपल, राइट? दिल की खून के पंपिंग को राइट रखता, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है अलसी का बीज। और वही हमारी कंपनी फ्लैक्स सीड ऑयल की शक्ल में, फ्लैक्स ऑयल है जी है, ये है फ्लैक्स ऑयल। कितने का है? 540 540। इसमें कितने जेल्स हैं? 90। रोज एक खाए तो कितने का पड़ा? 6 रुपये। 6 रुपये एक दिन के अपनी सेहत में हमारी किसके हंसते हैं?
हमारे डिस्कस से गाड़ी का बिल्कुल हमारे डिस्कस से कार्पेट कॅस पर्दे कारपेट के ये है तो अपन है तो सब है समझो कॉन्सेप्ट राइट। तो ये फ्लेक्सिबल ऑयल है रोज का एक, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी खाइए, अगर आपकी 25 साल के ऊपर उम्र है तो रोज खाइए। एक इसका साइड इफेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेमो कोड को लेने के हाथ उठाइए। दो तीन लोग नीचे हैं। ठीक है लास्ट में बताएंगे। हाँ यहाँ पे भी है, लास्ट में इसका डेमो बताएगा। ठीक है जरा मैं 5 मिनट पहले कवर कर लेता हूँ। और क्या है 8 गाड़ियों से क्रिल ऑयल सेकेंड LRG9 क्या है? रगों जो कैरी करती है आपके ब्लड को उसको लचीला करता एक मटेरियल, उसका नाम है LRG9। ठीक है बाहर का सिंथेटिक केमिकल वाला अपने पास नेचुरल मिलेगा LRG9। ये बहुत टेस्टी है, इसका टेस्ट बेहतरीन शरबत की तरह होता है। एक इसके अंदर सैचेट रहेंगे, आपको रोज एक सैचेट सुबह में फाड़ के नहा पे कांच की गिलास में, स्टील में नहीं पीना, कांच की गिलास में हिला करके थोड़ा अच्छा 1-2 मिनट 3 मिनट स्टेयर करके हिला करके मिक्स करके पीना है और रोज एक नहा पेट पीना है। 15 दिन का कोर्स रहता है। ये डब्बा कितने का है? ये 1320 रुपये। एक 6 महीने में एक बार कोर्स कर लीजिए, 6 मंथ में एक बार कोर्स कर लीजिएगा, मतलब एक डब्बा खा लीजिए 6 महीने तक। क्योंकि ये तो प्रॉब्लम, फिर एक डब्बा खाइए 6 महीने के बाद, साल भर में 2 डब्बे खाए तो कितना हुआ? 2640 2600 रुपये साल के। दिल के हस्ते निकाल सकते, रगों के हस्ते निकाल सकते। रगों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी, इन्फेक्शन रहेंगी, पूरी में सॉल्व करता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रगा हार्ड हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर वालों के अगर रगा हार्ड लेना और टेंशन वाली बात है। खून तेज बह रहा तो पाइप देके आप धूप डाल देते कंस्ट्रक्शन साइट पे धूप में पाइप डाल देते, बारिश धूप हो रही अकड़ जाता पाइप, अकड़ के क्या होता मोटर डालते पंचर होता, कैसे मुड़ा रहा तो मुड़ जाता, अकड़ जाता, घट जाता। तो पंचर रहता जो अकड़ गया समझो अकड़ गया। अकड़ना नहीं है जिंदगी में कभी, अकड़ दे पाइप को देख लो अकड़े तो क्या होता है। जगह जगह सुराख हो जाती, पाइप खूब चलता, अगर तुम्हारा हुए तो कैसा दिखना। इसके वास्ते अकड़ना नहीं, पाइप भी नहीं करना, रगा भी नहीं करना, अकड़ भी नहीं करना। ठीक है तो ये चीज़ क्या करती, वो लचीलापन जो रगों का है अकड़ने नहीं देती, सख्त होने नहीं देती रगों। खून अगर रग सख्त हो गई, खून तेजी से मारा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो जाके मारते रगा डैमेज करती, उससे भी हार्ट अटैक होता। तो उसकी वजह से ये आप लेंगे, साल में 2 कोर्स कर लीजिए, 6 महीने में एक बार। आपको दूसरी प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ बैठे 2 बच्चों को छोड़ के सब जगह लेना, यहाँ पे 3 बच्चों को छोड़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं छोटे बच्चों को छोड़ दे LRG9। ये बहुत ज़बरदस्त है। मोर ओवर इसका जो मुझे पसंद आता है टेस्ट बहुत पसंद आता है। तो अंदर जाके जो काम उन्हें करना है कर लेता, अपन तो टेस्ट के तो खुश रहते हैं, काम तो मैं कर दी ना। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, इतना बेहतरीन शरबत मैं लाइफ में शायद कोई दूसरा शरबत नहीं होता टेस्टी रहता। खूबसूरत इसके पहले के 2 दिन से बहुत टेस्टी है। LRG9 हो गया, क्रिल ऑयल तीसरा क्रिल ऑयल इसके बाद रहेगा LRG9 के बाद Q10 कोएंजाइम Q10 कोएंजाइम Q10 उसका फुल फॉर्म है। अगर आपके पास खाली Q10 क्या है? Q10 एक ऐसी चीज़ है जो एक खास जगह पाई जाती, उसको उसके फायदे क्या है पता है? उसके फायदे हैं बॉडी के जितने अपने वाइटल ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है बॉडी के? वाइटल ऑर्गन कितने हैं? 5 तो ज़्यादा पहले नहीं है आप लोग। मेरा हाथ टाइट है तो आप लोग ज़्यादा 5 ऑर्गन्स 5 है मेन ऑर्गन्स। क्या है इसमें? दिमाग है, दिल है, किडनी लंग्स है, किडनीज है, ये सब चीज़ें। इसको बोलते हैं
ऑर्गन्स जो मेन काम करते हैं आपके बॉडी का, हाथ पैर तो अलग काम करते हैं, चलने का, फिरने का, अंदर फंक्शन बॉडी का मेंटेनेंस पूरा, तो ये ऑर्गन्स है। तो जितने ऑर्गन्स है ना, ये पूरे ऑर्गन्स की सेहत के वास्ते डिपेंड करता क्यूटेन। क्यूटेन के बारे में एक आर्टिकल है जो ग्रुप में मैं डाला था, इससे पहले आप पढ़े हो, फिर से एक बार डाल देंगे कि मेरे पास है आर्टिकल क्यूटेन, यानी तो आप गूगल करिए क्यूटेन के बारे में, एक आर्टिकल आएगा, पढ़िए गूगल उसके बारे में, पता है मतलब क्यूटेन के बारे में ये तक है कि हाँ हर एक के लिए बेहतरीन है, मतलब चांसेस ऐसे हैं क्यूटेन के, क्यूटेन में तो अपना क्यूटेन की बात नहीं कर, जो क्यूटेन मटेरियल है जो उसके अंदर है, उसके ऐसे चांसेस है कि ऐसा आप मारना तय हो गया बोलते ऐसा उनको भी क्यूटेन डाले तो बच जाना, इतना स्ट्रॉन्ग है बहुत सारे फायदे उसके अंदर, पूरे वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता, उन लोगों को हेल्दी रखने के वास्ते काम करता क्यूटेन, जिसमें मेजर काम क्या करना है दिल के ऊपर करिए, ठीक है, तो दिल के लिए कार्डियो के लिए वो क्यूटेन आता। और बोलिए फोर्थ में है क्रिल ऑयल। क्रिल किसको बोलते हैं पहली चीज यहाँ पे इसको जमा होगा, जो पुराने हैं उनको मालूम होगा नहीं, सलमान फिश को नहीं बोलते क्रिल, क्रिल बोलते हैं ओमेगा 3, झींगे की प्रजाति है, झींगे की नस्ल ओमेगा 3, जो बहुत बारीक होती, बहुत छोटा होता, झींगा अच्छा बड़ा रहता, झींगा बोलते दावतों का आ गया हूँ झींगा उससे बहुत छोटा रहता, उसका एक ऑयल निकलता, तो झींगे का ऑयल जैसा मच्छी का तेल रहता, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, वैसा वो उसका रहता, वो बेइंतहा फायदेमंद रहता। मैं सब्जेक्ट की आज डीप में नहीं जा रहा हूँ, ओवरऑल खाली टेस्ट करते हुए ज़्यादा दूर तक जा रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना? मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, तो अच्छा नहीं दिखा, मगर टाइम नहीं है डिटेल बोले होगा, ठीक है। तो क्रीम ऑयल क्या करता, क्रीम ऑयल आपके दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, फैट कंट्रोल करता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता। आप अपना वो देखें ना फ्लैक्सीड ऑयल, 8 फ्लैक्सीड ऑयल जो काम करते एक क्रीम ऑयल वो काम करते, 8 फ्लैक्सीड ऑयल खाना उससे एक क्रीम ऑयल खाना उससे बेहतर है, 8 फ्लैक्सीड ऑयल से बेहतर एक क्रीम ऑयल, ठीक है। तो ये क्रीम ऑयल है जो अपनी अगेन हार्ट की सेहत के ऊपर काम करेगा, जो खून को पंप करने के लिए, हार्ट के लिए, ये सब के लिए ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। और क्या है ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम बोन हेल्थ पर। बोन हेल्थ, हड्डियों की बात, हड्डियों को क्या चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए, और कैल्शियम मेनली हड्डी। आपको पता है अगर कैल्शियम आपकी ग़िज़ा में कंटिन्यू नहीं जाता रहा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो उसको वो करने के लिए अपने पास एक सप्लीमेंट है जो है कैल्शियम, ये फॉर्म गोली की फॉर्म में है कैल्शियम, राइट, सूखा पाउडर की गोली बनी हुई है। ये कैल्शियम कितने की है, 230 रुपये। हड्डी का एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास कितना कम, कई बार हम सुने होंगे नई दुल्हन भाई परफ्यूम आई, उससे मैं कपड़े निचोड़ के डालने के लिए हाथ को उठा कमजोर कलाई, और तो अक्सर हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत औरतों को है, मर्दों को भी है। हम दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम होगा बोलते है नहीं है, वो नहीं मालूम है, मगर इसमें कैल्शियम ज़रूर है, ठीक है। तो किसी को भी जॉइंट का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन है, हड्डियों का रिलेटेड कुछ भी है, तो आप उसको कैल्शियम दे सकते हैं। कैल्शियम नंबर 2 अपने पास है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ब्रेन को मजबूत कर, ये ग्लूकोसामाइन, ये क्या है, एक खास किस्म की जड़ी है, बूटी है एक खास किस्म की, जो आपके
घुटनों की जॉइंट्स के ऊपर जितने जॉइंट्स है, ये जॉइंट 3 4 जितने जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर काम करता है हड्डियों के लिए प्रॉब्लम। होता क्या है, मेरी प्रॉब्लम आपको बोलता हूँ, आप देखे होंगे अक्सर 40 साल के बाद लोगों को घुटनों में दर्द हो जाएगा, आजकल 40 से पहले भी हो जा रहा। तो ये होता क्या है कि ये जो 2 हड्डियाँ रहती है, ऊपर का नीचे का, ये हड्डी रहती है, ये हड्डी के बीच एक लुआब रहता है, जेल। कभी बकरा कोड़े तो उसमें दिखता हूँ ना जेल, वो जेल खत्म हो जाता है 40 के बाद, बनना बन जाता है। आपकी बॉडी में वो ताकत नहीं है कि वो जेल को बनाए। तो जेल नहीं रहने से क्या होता, रगड़ी जाती है हड्डी बॉडी, जो वाइट कोर रहती है ना कार्टिलेज, वो रगड़ी जाती, और रगड़े जाके फ्रिक्शन से आपको दर्द तकलीफ होता, और हड्डी पे हड्डी घिसे जाने से आपको दर्द होता। अब उसका इलाज क्या है, डॉक्टर के पास क्या इलाज है मालूम? नहीं, पहला इलाज है पेन किलर। तब गोलियाँ खाओ कम हो जाता है, गोलियाँ खा के दर्द कम होता है। वहाँ रगड़े जारी, हड्डी को हड्डी डैमेज हो रही, बढ़ते जा रहा मामला, मगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जो इंफॉर्मेशन आने वाले दिमाग तक दर्द का, उसको डॉक्टर बंद कर देते हैं, पेन किलर देके वहाँ से रोक देते मामला। रोक के आपको होता है वाट क्या गोली दिया दिन घुटनों दर्द कम होगा, यहाँ जो वाट लगना है वाट लगनी बराबर, हड्डियों के बीच रगड़े जाए। समझ रहे हैं बात? थोड़े दिन बाद क्या होता, बहुत बढ़िया था, और गोली से कंट्रोल नहीं होता, आप चाहते लगता आप अच्छी गोली देती थी, तब होगा ना मरते हो रहा। मुझे क्या होता, ठीक है इंजेक्शन ले लो, 1 सेकंड आता है इंजेक्शन वीडियो में डायरेक्ट देने का, अच्छा रेट का है वो भी। फिर उसके बाद आप फिर जाते, इलाज तो नहीं हो रहा, फिर जाते हो, होता नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, 2.5-3 लाख रुपये से स्टार्ट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, है घुटना नया डाल देते, क्या क्या नया डराते मेरे, वो भी 4-5 साल के रास्ते से। उसके बाद खत्म, 4-5 साल के बाद वो भी काम नहीं करता, ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हुआ है, उसका सिंपल हमारे पास क्या है, एक कोर्स आप कर लो, उसका ग्लूकोसामाइन का एक कोर्स कर लीजिए। मैं कई लोग को आज से मैं 3 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा पहले साल में, हम लोग तकरीबन पूरी टीम मिला के 800 लोगों को दिए थे। 800 में से एक आदमी बोला कमीशन हो रहा हूँ, अब मैं परेशान 795 लोगों का 798 799 लोगों का करूँगा मेरे पास। फिर इंडिया में कितने हजारों लाखों, इसका एक का नहीं कमाऊँगा, 40 साल होगा, परेशान होगा। परेशानी की बात है ना भाई, ऐसी परेशानी की बात है, हाँ बहुत बड़ी नहीं ये हुए नहीं, एक नहीं हुआ, क्या परेशानी, छोटी परेशानी, मैं परेशान फेंक बोल के, हाँ मैं देखा फेंक हुआ, बोल तो मालूम करा जो जगह दिए थे उनको बोले आप ये ले खाओ, आपका दर्द कम हो जाएगा, दर्द कम हो गया तो पैसे देना। अच्छा कम हुआ बोले तो पैसे देना, दर्द कम हुआ तो पैसे देना पड़ता है। तो मैं बोला कैसे ना वो इतने लोगों का हुआ, अपने यूज का भी नहीं हुआ, वो क्या करे थे वो पैसे मांग रहे, दर्द कम हुआ तो पैसे लगे, अब उसे जब भी मिले तो समझ जाने का आपकी गलती मत कीजिए, मैसेज है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, कोलाजन। क्या है, ग्लूकोसामाइन में ग्लूकोज रहता अच्छी मात्रा में, तो शुगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो नहीं देना, हाँ हम गोली खा रहे हैं, कंट्रोल में चली शुगर दे सकते हैं। हाँ एलर्जी में भी शुगर ज़्यादा रहती, तो शुगर पेशेंट को थोड़ा कंट्रोल में है तो देना, नहीं तो शुगर पेशेंट को अगर बहुत बड़ी हुई है, हम ऑलरेडी शुगर के टेंशन में है तो नहीं देना हमें, ज़्यादा बड़ी हुई है 300 400 500 नहीं देना, कंट्रोल में तो देना। कोलाजिन बोल के हमारे पास एक और एक चीज़ है जो रक्त पट्टों में काम करती है, जॉइंट के आसपास रक्त पट्टे जो गोश्त हड्डी से जुड़ता, ये रक्त पट्टे के जरिए जुड़ता, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और उसकी सेहत के लिए काम करता कोलाजिन।
ये हमारे पास है कोलाजिन। कोलाजिन भी सैचेट के फॉर्म में आता है, कंपनी के साइंटिस्ट का रिसर्च करके बनाए थे। कोलाजिन अगर आप लेंगे तो हो जाएगा। तो अब आप किसी को बोन का जॉइंट का प्रॉब्लम है तो आप क्या देंगे उनको? कैल्शियम अगर नौजवान बच्चा है घुटनों में दर्द, मैं कईयों को दिया हुआ हूँ और मिराकल वो बच्चे उसके बाद से फिर डॉक्टर साहब करना शुरू करते हैं। ये समझ में नहीं आता है गोली दी तो डॉक्टर कैसा है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। बहरहाल तो ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं आप उनको। एज ज़्यादा है 50-55-60 के ऊपर है और अगर गलती से लेडी है तो डेफिनेटली कैल्शियम के साथ कोलाजिन देना, तो सॉरी कैल्शियम के साथ ग्लूकोसामाइन देना, ठीक है। अगर कैल्शियम की मत दीजिए अगर उम्र बड़ी भी है, ठीक है। और कैल्शियम के बारे में एक बात बोलना भूल गया मैं, कैल्शियम वैसे भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हड्डियों से जब ब्लड लॉस होता है लेडीज़ को तो हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेता ब्लड, तो वो जो ब्लड लॉस होते रहता तो आपकी कैल्शियम की कमी होती रहती, इसीलिए ज़्यादातर कमी हड्डियों की मजबूती की लेडीज़ को होती। तो मैं चाहूँगा कि हर 6 महीने में एक बार आप रिकमेंड करिए, आपके भी लेडीज़ है, हमारे भी लेडीज़ है, सब लेडीज़ है, कैल्शियम का एक कोर्स करना और आप देखिए डेफिनेटली आप लेडीज़ की कैल्शियम का टेस्ट कराइए। 100 में से 85-80 लेडीज़ डिफिशिएंट निकली हुई कैल्शियम की, कराइए टेस्ट, मार बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, कोलाजिन खत्म। नेक्स्ट एक आयरन फोलिक के बारे में बात करेंगे, आगे डेमो देते हो आयरन फोलिक को ठीक है। मैं खत्म की ओर जा रहा हूँ। और एक है अपने पास क्या बोल रहा हूँ, आयरन एंड फोलिक। आयरन के साथ फोलिक रहा तो बहुत ही डाइजेशन वाला मामला होगा, यानी आपका जिस्म पचा सकता है। खाली आयरन डाले तो नहीं पचा सकता वो मात्रा में, उसके साथ फोलिक रहा तो पचा सकता। तो आयरन फोलिक का कॉम्बिनेशन आता है हमेशा, आयरन एंड फोलिक, राइट। तो आयरन फोलिक, आयरन की कमी क्या है, आयरन किस लिए काम आता? खून के लिए, खून में आयरन होना जरूरी है। मैं पर्सनली मैं ज़्यादातर के मामलों में नहीं जाता, ये बीमारियों के, दवाओं के, डॉक्टरों के मामले में मैं नहीं जाता हूँ, बट आ गया कोई केस सामने तो मैं जो मालूम है बोल देता हूँ। तो मैं गया था हैदराबाद, वहाँ पे एक आदमी है, वो बड़ी उम्र के है, अच्छे पैसे वाले हैं, तो उनके पास उनको पिछले 10-11 महीनों से ब्लड में आयरन कम है, तो बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, गोलियाँ दी होती कुछ भी नहीं हो रहा हूँ। तो अपने को मालूम आयरन फोलिक ज़बरदस्त चीज़ है, मैं जाके रिकमेंड करा आयरन फोलिक लीजिए बोल के। तो लिटरली मेरे पास है उनका, तो वो टाइप का टेस्ट का होता है, करा के आयरन फोलिक खाना शुरू करे। 1 महीना या 1 महीना 10 दिन 12 दिन में टेस्ट करें तो आयरन जितना रिक्वायर्ड होना था उससे बहुत ज़्यादा है। अपना आयरन फोलिक नेचुरल है, बाहर भी मिलता है। औरतें जो प्रेगनेंट होती ना, पहला काम डॉक्टर उनको आयरन फोलिक लिखते हैं, लेकिन खून की ज़रूरत रहती है, खून में आयरन की ज़रूरत है, मगर वो लिखते ही बर्बाद कर देते लोग, बहुत खुश रहते हैं, मगर वो लिखते ही क्या होता। पहले की जो औरत थी, आज से हमारे 2 जनरेशन ऊपर कितने बच्चे होते थे एवरेज में? 12-16 10-12 एवरेज में निकल, मिनिमम 12। आज का एवरेज क्या है? आज का एकदम 2-4 1-2 4 कहाँ जा रहे हैं? उनका टाइम आया तो 1 अब छोटे बच्चों का आया तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? 12 से 6-8 हुए, 6-8 से 4-5 हुए, 4-5 से 3-2 हुए, अब 1-2 हो गए। और 20 साल के बाद क्या होगा? मुश्किल है, कहीं को साइड इफेक्ट्स, और जो खा रही वो हिसाब से वो नहीं, दम नहीं है उसके पास के इतने बच्चे पैदा कर सके। इसके अलावा ये जो अपना आयरन फोलिक देते हैं लोग डॉक्टर, उसके इतने साइड इफेक्ट्स है कि कई सारे प्रॉब्लमों में गिर जाएगी औरत एक डिलीवरी होने के बाद में। बट अपना आयरन फोलिक सेफ है, डेमो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। इससे हटके क्या बताना है? हाँ, मल्टीपल स्प्रे है, एक बार में पूरा कवर करना मुश्किल है,
विटामिन D3 का बोलता हूँ मैं, डी का बोलता हूँ, विटामिन डी का। विटामिन डी अगेन हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी मिलता है सूरज की किरणों से। मगर आज हमारी जिंदगी कैसी हो गई? फ्लैटों की जिंदगी हो गई। फ्लैट में अपन फ्लैट में नहीं भी रही तो आज जिंदगी कैसी हो गई? उठे तक 10 बज जा रही हो। वो कौन सी सूरज की किरणें होना पड़ता मालूम? निकले जब से 7:30-8 बजे के अंदर के फजर के बाद पहले 1:30 बजे निकल जाएंगे, हार्ट में सूरज के काले हो जाते और सनस्ट्रोक भी हो जाता। 1:30 बजे से 4 बजे तक सूरज में रहते, हेलमेट नहीं ले लूँगा, फोन में आज मैं हूँ सूरज देख लेंगे, आज आ जाओ बोलेंगे खाली नहीं। 7:30-8 बजे के अंदर की एक्चुअली 7-7:30 की निकलने से घंटे 1.5 घंटे की सुबह उसके अंदर विटामिन डी होता। आप अगर लें जितना ज़्यादा स्किन एक्सपोज कर सके आप सूरज को तो अच्छा। यानी कोई ऐसी जगह जहाँ सूरज भी आ रहा और कोई दूसरा नहीं आ रहा, वहाँ पे कम कपड़े पहन के बैठ सकते आप। मतलब जितनी ज़्यादा बॉडी उतना ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेंगे। खाली आप फुल स्लीव शर्ट पहन के बैठे तो कहाँ से जाएंगे विटामिन डी? यहाँ से तरबूज से जाएंगे। तो समझ गया ना? कम कपड़ों में ज़्यादा ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी। इससे क्या होगा? पूरे जॉइंट्स का मूवमेंट फ्री रहता। डॉक्टर्स ऐसी ऐसी गोलियां दे रहे हैं जॉइंट प्रॉब्लम के लिए, उसके साइड इफेक्ट हो जा रहे हैं। ये तो हो रहा नहीं, दूसरे इफेक्ट हो जा रहा है, बजाय उसकी किसी को आप ये दे सकते हैं। तो अब आप ये जो है सो मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा, ये हेल्थ के सेशन जो आज मैं लिया, अगर आप किसी भी फैमिली में जाके, मैं करा सकूँ ये काम, ठीक है, मैं करा सकूँ ये काम, किसी भी फैमिली में जाके हम एक तो हम डिस्ट्रीब्यूटर है ना सब लोग, हम जाते बिजनेस का प्लान बताते हैं, ये ऐसा होता है, इतना फूल आओ 10 फूल है तो 100 होते, 100 फूल है तो 10 फूल है तो 1000 रुपये, तुम्हारी इनकम इतनी रहती, प्रोडक्ट चेंज करो, ये सब बिजनेस का प्लान। इससे हटा के मेरे को 5-6 फैमिली जैसे है जो ऑलरेडी रॉयल फैमिली है, मतलब नवाबा है, जागीरदारा हैं, उन खाली कोटा के साथ चलते रहते प्रॉपर्टियों के, तो उन लोगों को बिजनेस करो बोल तो ऑलरेडी लाखों रुपये मर्सिडीज खरीदी है गैरेज में, क्या करते? तो मैं वहाँ पे क्या करा, हमारे अपलाइन बोले थे ये बात शुरू में, वहाँ पे क्या करा, मैं जाके हेल्थ मीटिंग करा, बिजनेस मीटिंग नहीं करा, हेल्थ मीटिंग करा। हेल्थ मीटिंग क्या बोलता हूँ, मैं बोला भाई लोग आपके घर में जितने लोग जमा होंगे, मैं आ रहा हूँ कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन हेल्थ की देने को आ रहा हूँ। आज दिया नहीं अच्छी इंफॉर्मेशन, बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने आ रहा हूँ पूरे हेल्थ के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। बोलते हो खुश हो गए, आप मैं यूँ रहने फ्री में दे रहा हूँ, मुझे दूसरा तो किसी तरीके से फायदा हो जाता ना कैसे, तो पैसे नहीं लेके मैं गया, अब उन लोग कुछ फ्री में आया, डॉक्टर में जाते ही तो बाद में कम होता नहीं होता, मैं दवा देता हूँ नहीं देता हूँ, पहले 500 रुपये रखो बोलता ना अपन, वैसे माहौल में फ्री में जा रहे हैं तो आइए सरकार बोलते लोग। तो मैं गया वहाँ पे जाके, वो बेहतरीन उनका करता, मैं सबको बुला लिए, बोलते 7-8 लोग आ गए, 7-8 लोगों को बिठा के मैं ये बताना शुरू करा, बीमारियों की वजह ये है, सोल्यूशन ये है, इसमें जो है सो एयर का सोल्यूशन ये, वाटर का सोल्यूशन ये, फिर फूड का सोल्यूशन भी आपके पास नहीं है, सप्लीमेंट हमारे पास है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये इम्यून सिस्टम है, ये हार्ट है, ये वो है, ये बोन सेटिंग है, वो है, सप्लीमेंट्स है, वो है, सीमोक्ता है, पूरा सुनाया। तो उसके बाद पूरा सुन लिए, एक्साइटेड हो गए। उसका एक जने बोले मेरे को शुगर है, शुगर से रिलेटेड अपने पास जो है तो सप्लीमेंट्स पूरे लिखा दिया हमने, ठीक है डॉक्टर। एक जने बोले बीपी है, लिखा दिया। एक जने बोले जॉइंट का प्रॉब्लम है, लिखा दिया। एक बच्चे को बुलाया, उन्हें बहुत कमज़ोर रहता, खाता नहीं कुछ नहीं, खाता नहीं, तो मैं उसको बोला ठीक है, अगर बड़ा हो तो उनको कोलेस्ट्रॉल और बड़ा है तो गोली भी दे सकते। क्यों? ग़िज़ा को अंदर पहुँचाता, आंख को नहीं लगती बाद उन्होंने ग़िज़ा, आप देखे होंगे दवा और ग़िज़ा दोनों चीज़ें आंख को नहीं लगती। दवा खा रहा हूँ अच्छे नहीं आ रहा बोलते हैं, हाँ ग़िज़ा इतनी खा रहा, फिर पंखा है यूँ करके कहाँ जा रही है भाई समझ में नहीं आ रहा, आंख को नहीं लग रही बोलते हैं ना अपन, गोली खिलाओ आंख को लगती है, गोली क्या करता आते ही सेल में डालता सीधा अंदर, अरे सेल रुक रहा क्यों आया था सेल। इसके बाद कितने साल के बच्चे खिलाते हैं? नोनी के बारे में, नोनी 5 साल मौसम के जब कितने साल के बाद कोलेस्ट्रॉल 3 मंथ कम खिला सकते हैं, 12 साल
उन्हीं 12 साल के ऊपर, जब तक क्या चलाएंगे हम आफाताने पुलिस। तो ये पूरा हमको बयान में दिया, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये, पैसों का तो मसला है नहीं। ये कारपेट वहीं पिछली थी पहली बार, सोफे वहीं रखे हुए थे, पर्दे वहीं रखे थे, वहाँ से देखा मैं पहली बार, समझना हम माँ वाला बेहतरीन नवाबी घर है, कारपेट सोफे पर्दे ये वो सब है, मगर बीमारी का उपाय है। अरे लेना आज वो फैमिली में काफ़ी लोग हेल्दी है और अच्छी है। वापस मैं उनको बता दिया, एक दौर था बहुत इंटरेस्टिंग बता, एक दौर था मैं बता दिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी दिला दिया था, मगर वो टाइम पे तो बाइक से आके दिया था पहली बार अपनी आईडी पे, अपने को साइड वॉल्यूम में जरूरत थी एक जगह पे, गोल्ड का साइड वॉल्यूम 1500 में एक जगह 300 कम पड़ गए थे, उनके तरफ से ऑर्डर आया 350 क्लिक, तो अपन ले आए, दे दिए उनको, दे के बाद में अपने बोर हो रहा था, अपन डायमंड बन गया था, आईडी दी। आई थिंक अराउंड 4 साल के बाद मैं अचानक एक दिन लकड़ी का पुल डीएलसी में बैठा हुआ और उन्होंने आया खरीदारी के लिए, मेरे को मालूम नहीं, उन्होंने 4 साल से एवरी मंथ यूज़ कर रहा आईडी दिला दिया, उन्होंने आ रहे हैं आईडी को खरीद, अपने मालूम नहीं ना कौन से डेप में है, कहाँ की है वो आईडी, इधर की है, पीवी आ रहा है एवरी मंथ, वो खरीद रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए 350 से लेकर 500 पीवी आते हैं एक फैमिली पर, और खाली 7-8 लोग आते हैं, उन्हें 350 पीवी है। अगर आप एक 10-15 लोग बिठा के एक हेल्थ सेशन करें, गारंटी बोल रहा हूँ आपको, उसके बाद इसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कैसे डिस्कस कर सकते, बोलिए, लोग मीटिंग के बाद आएंगे आपको, मेरे ये है, मेरे वो है, तो आप उसके हिसाब का सप्लीमेंट आपको मालूम है तो लिखना, नहीं मालूम है तो अपलाइन से पूछ के लिखना, नहीं तो अपलाइन को लेके जाना, वहाँ लेके जाएंगे आप, तो कम से कम 500 पीवी तो निकलेंगे, ठीक है, 350, 800 एवरेज, 400 पीवी तो एवरेज 15 लोगों में, ऐसा भी 400 पीवी निकला, 400 पीवी निकला, तो ऐसे कितने हेल्थ सेशन आप करें तो एक आपके नीचे एक लेग है ब्रॉन्ज का, जिसको ब्रॉन्ज बनना है, कितने पीवी होना ब्रॉन्ज बनने, 2001 पीवी होना, कितने सेशन करें तो आता 5 सेशन करें तो महीना भर में 2000 पीवी मिल जाते। अच्छा बिजनेस को आओ बोले तो लोग हो सकता है नाटक करेंगे, मैं बेहतरीन जॉब में हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, ऐसा सोच लेते लोग, मेरे पास ऑलरेडी मर्सिडीज है, मैं ऑलरेडी लकड़ी के डब्बे में सड़ा पैसा, बोल रहे पैसा अपना घटे, ऐसा सोच लेते, मगर हेल्थ को बोले तो कोई भी रोने बोलता, आइए साहब बात करिए साहब, बोलिए साहब, नहीं बोलता, तो आप जहाँ ये दाल ले गई वहाँ ये दाल करा ले सकते, समझ गए, यस, और जहाँ ऐसा पीवी नहीं निकले वहाँ पे ऐसा पीवी निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्राउन्स डायरेक्टर आपकी टीम में किसी भी क्वालिफाई करना है या आपको करवाना है तो आपका काम है जाके आप 5 मीटिंग कर दीजिए उसी से। अब रोहिणी ने सब मेरी बोले क्वालिफाई नहीं भी बोले या मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ, आपको ब्राउन्स करना है, 5 मीटिंग करिए हेल्थ के, ऐसे 10-15 लोगों को मिला के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो और बहुत कुछ है इन्फॉर्मेशन, मगर मैं यहाँ पे आगे बुलाना चाहूँगा रशीद जी को, वो आके आपको कुछ डेमोज देंगे जो आपकी आंखें खोल देगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेमोज रहते देखिएगा, और ये डेमोज आपकी तैयारी कीजिएगा, डेमोज का जो सामान है वो आपको गाइड करिए, लीजिएगा, लेके सामान आप भी डेमोज दीजिएगा, लोगों की आंखें खुल जाएंगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बता दीजिए यहाँ आ सकते हैं, समीर भैया आप भी आ जाओ, आपसे वादा करा था लास्ट में बुला दो भाई, कोई भी आ सकता है, लेडीज में भी आ सकते हैं, कुछ नहीं करते आपसे देखिए जो सर यहाँ लिखे हैं टैक्स ऑयल, वो ये है, ये काम क्या करेगा, डेली अगर हम खाते रहेंगे तो आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से सॉल्व करेगा। ये हमारे रघु भाई के हाथ में छोटा सा थर्माकोल है, ये आपको बताएंगे, इनके हाथ में रखिए,
ये थर्माकोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे को वापस आप देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एक शेयर फैन में करिए। गोली हम रोज़ाना लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा अभी ये देखेंगे। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पंचर कर रहा हूँ, ताकि इसमें का जो ऑयल है, इनकी हथेली पे हम थर्माकोल रखे हैं, इसके ऊपर डालेंगे और देखेंगे क्या होता है। और इन दोनों से वापस ये थर्माकोल हम लोग वापस रख लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सवाल अच्छा यस, पैसों से भी हेल्थी है और सेहत से भी हेल्थी। ये देखिए मैं क्या किया, कितना बड़ा है, इसके ऊपर में आपका ये फ्लेक्स ऑयल का एक पंचर करके तेल डाल दिया हूँ। अभी देखेंगे होगा क्या। यहाँ पर ऐसा बताइए, तो आगे आप इधर आइए, आप इधर आइए, एक जने इधर, एक जने इधर, थोड़ा आगे वैसे जाइए। लास्ट में थर्माकोल गलता है क्या बोलिए? कभी भी गलता नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ है, हथेली में डालने के बाद इनके हाथ में वो पूरा गल जा रहा है। होता क्या है, हमारी रगों के बीच में जो चर्बी जमा हो गई है, हमारे मोटापे में जो चर्बी जमा हो गई है, उसको गलाने का ये काम करता है। ये फिर से याद दिला दूँ कि ये अलसी पाउडर जो है उससे तेल निकाला गया। क्या हम डेली घर में अलसी खाएंगे? अगर ऐसा आपके रगों को क्लियर करना है, आपकी चर्बी को गलाना है, तो साफ जैसा बोले इतनी बहुत सी डेली अलसी खाना है, खा सकेंगे क्या? लेकिन अगर डेली एक टैबलेट खाते हैं तो आपका ये काम होगा। क्या आपका हाथ जल रहा है कैसे? वो मेरा थर्माकोल वापस होना था, कहाँ गया? बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखिए इनका हाथ यूँ करिए, पूरा गल गया। अगर ये थर्माकोल को अगर ये जला दिया है तो इनका हाथ भी तो जलना ना। आपका हाथ जल रहा है क्या? राइट। अब आपके दिल में ये आता है कि ये खाने के बाद अंदर तो वाट लगा देगा सब। आप बताइए इनकी हथेली ताकतवर है या टिश्यू पेपर? हथेली को भी कुछ भी नहीं हुआ, टिश्यू पेपर को भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थर्माकोल उनके हाथ में भी नहीं रहा। तो जो चीज़ को गलाना है, जो चीज़ को हटाना है, उसी का काम करेगा। आपको नुकसान नहीं होगा। आपको कोई नुकसान हुआ क्या? हथेली जल रही क्या? डन, बैठ सकते हैं। और एक दूसरा, ये जैसा सर बताएंगे, लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेडीज को कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी लेडीज जो 12 साल से 50 साल तक है, उनको तो डेली ये लेना चाहिए, ठीक है। आयरन इतना ज़बरदस्त आपकी बॉडी में काम करता है। और एक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, प्रेगनेंसी जब ठहरती है, राइट, तो प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी होती है तो किसी बच्चे का होंठ कटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, ऐसा ऐसा जो भी प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या बोलते हैं? सूरज गिरान, चांद गिरान के बाद बैठो बोले, लेटो बोले, नहीं करे, कैंची लेके काटे, इसलिए बच्चे का होंठ कट गया हो, ऐसे ही सुने देना हम। लेकिन वैसा नहीं होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर रही है, उस वक्त में आपकी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की अगर कमी बराबर रहेगी, मकदार बराबर रहेगी, तो ये बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमको पता कब चलेगा? जब प्रेगनेंसी ठहरने के 1 महीने के बाद तो हमारे को पता चल रहा है कि तो ये ऑयल फॉलिक है। और ये काम क्या करेगा, यहाँ पर देखिए। अब वही डॉक्टर मेरे पास, ये एक मैग्नेट है शॉर्ट में, और ये जो मेडिकल हॉल पे आपको गोली मिलती है, आयरन फॉलिक जो डॉक्टर लिखते हैं, वो मेडिकल हॉल से लाया गया है ये गोली का। और इसमें से एक गोली निकालेंगे, नए कोई आ सकते लेडीज हैं, तो कोई आइए, लेडीज में से आइए आइए, आप आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली बता रहे हैं इसमें। ये देखिए, आपके हाथ में ऐसा पलटिए, इधर बैठिए सामने, थोड़ा ऐसा रखिए। कैसा ये मैग्नेट है, सिंपल। मैग्नेट का काम क्या है? लोहा खींचना अपनी तरफ। ये क्या है? हाथ में गोली है जो खाई जाती प्रेगनेंसी के टाइम पे, आयरन की। कौन सी गोली? आयरन की। अब ये मैग्नेट ही आयरन होना क्या चाहिए? मार्केट का है ये कच्चा लोहा आपका मैदा हजम करता, मगर ये खा रहे हैं। ये खा के क्या हो रहा मालूम? 66 की जगह पे 1-2 में आउट हो जाएगा। देखिए, अब पकड़िए, पिना पकड़िए। ये हाथ में मैं इनके पिना रखा लोहे के, ये पूरे पिना देखिए, ये लोहा पकड़ रहा मैंने। और फिर एक बार इसको पकड़ लिया, बट अपनी आयरन फॉलिक रखिए हाथ में।
ये पूरे निकाल लेता हूँ मैं। हाथ ऐसा करिए, नीचे थोड़ा सा नीचे। ये देखिए पकड़ ला। नो मतलब इसमें लोहा नहीं है, इसमें नेचुरल सोर्स से जो आयरन बनाया गया है। पालक में आयरन होता ना, वो प्योर सोर्स से, नेचुरल सोर्स से आयरन बनाया गया। ठीक है, ये हो गया। जो एक नॉर्मल हाइड्रीन रहता ना, विटामिन रहता, उसका एक सोल्यूशन है ये बताने के लिए कि ये गंदगी है हमारे जिस्म में जो आती है, और ये हमारा पाक साफ अंदर का सिस्टम है, जिस्म है, मैनेजमेंट है। इसमें थोड़ा ये जो जरासीम आ जाते और टॉक्सिन्स आ जाते, वो वजह उसकी वजह से थोड़ा ये डालने की वजह से टॉक्सिन्स आ गए तो ये गंदगी हो जाती है। ठीक है, अब आ जाएगा वो बराबर है। ज़रा वो निकाल के ये देखिए टॉक्सिन्स है पूरे। अब विटामिन सी क्या करता है, पूरे एंटीऑक्सीडेंट होता है, इंस्टेंट एनर्जी होता और पूरी गंदगी को साफ करता बॉडी में से। ये सबलिंगुअल स्प्रे है, एक स्प्रे सिर्फ, ये है विटामिन सी का एक स्प्रे। ये क्या कलर हो गया, कोको कोला कलर हो गया, एक ही स्प्रे। इनसे अलग ये फिर से साफ हो गया। अच्छा, फिर अपन साफ कर लिए, साफ करे बाहर निकलते फिर गंदगी आई तो क्या होगा, जितनी भी आओ गंदगी फिर साफ। अभी मैं आपको ये 3 गिलासों में भी करा ट्रांसफर तो पूरे साफ करता। इसमें भी गंदगी डाल के, इसमें भी गंदगी डाल के, इसका खतरा डाल दिया तो इधर लो, ये देखिए, ये देखिए, ये है। अब ये वाला पानी, ये देखिए। तो ये समझाने के लिए सिर्फ कि कैसा ये हमारा साफ करता है। लास्ट में हम CMD बताएंगे। यस, CMD हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मिनरल ड्रॉप, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, CMD का फुल फॉर्म। ठीक है, CMD का काफ़ी सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है बॉडी में, जो हमारी ग़िज़ा से और नहीं मिलते। और पानी में सबसे ज़्यादा जिस्म में पानी है, और पानी में क्या होता है, ज़्यादातर मकदार में मिनरल्स होते हैं। विटामिन हमारी ग़िज़ा में होते हैं, पानी में मिनरल्स होते हैं। तो आपकी सेहत, आपकी न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन क्या है, विटामिन और मिनरल्स मिला करके आपकी न्यूट्रिशन चलती है। ठीक है, अब आपको जो मिनरल मिलता, ग़िज़ा से तो मिनरल मिलता नहीं। मिनरल 89 किस्म के मिनरल्स है, जिसमें से बॉडी को 82 टाइप के होना मिनरल्स, मगर आपकी जो ग़िज़ा से, खाने से जो मिल रहा, वो आपको सिर्फ 4 या 5 मिलेंगे मिनरल्स। मगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की जो कमी है वो पानी से पूरी होनी चाहिए, मगर आपके पानी में मिनरल्स नहीं है। हम आपको आज बताएंगे। ये हमारा मिनरल ड्रॉप, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, जो आपके 1 लीटर पानी में सिर्फ 7 बूंद अगर डालेंगे, ये 60 ml का है, 7 बूंद अगर डालेंगे, ड्रॉप अगर डालेंगे, तो वो पूरा पानी ज़बरदस्त मिनरल ड्रॉप हो जाएगा, मिनरल का पानी हो जाएगा। वो आप पीएंगे तो आपको शिफा होंगी।